Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today again we will cover best 25 questions. Okay, this 25 questions I have taken from Forms of Market. Very important chapter. Okay, मैंने already 4 लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ. प्लीज आप जाके उनको देख सकते हैं. उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. प्लस मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं आपको, दैट इज ऑफ ओसवाल पब्लिकेशन, जिसे आप परचेज कर सकते हो. द लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इट इज हाईली रिकमेंडेड बुक. एक पर्टिकुलर बुक में कॉमर्स के आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, एडिशनल सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे, ओके, मींस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे, एंड इवन यू विल गेट द चैप्टर वाइज MCQs एंड द सैम्पल पेपर्स ऑल्सो. सो इट इज हाईली recommended. You can go for it. Fine. So we'll start the first MCQ. Okay, that is, which of the following is the feature of perfect competition? कि perfect competition एक form of market होता है, आपको पता है, जिसमें large number of buyers and sellers होते हैं. तो बेसिकली इससे पूछा गया है कि कौन सा और perfect competition का ये फीचर, इसमें से फीचर है. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बिल्कुल है, परफेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटरडिपेंडेंस नहीं है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट. सेकंड क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोनोपोली. मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, ये यहाँ पे पूछा गया कि मोनोपोली एक फॉर्म ऑफ मार्केट है, उसका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर पूछा गया है. डिफिकल्ट एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म, बिल्कुल ठीक है. एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये भी ठीक है. सिंगल सेलर ऑफ द कमोडिटी, ये भी ठीक है. ऑल ऑफ अबव हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल बता दूं कि मोनोपोली होता क्या है. मोनोपोली एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट होता है जहां पे सिंगल सेलर होता है. तो देखिए अब सिंगल सेलर होगा तो क्लोज सब्स्टिट्यूट रहने से रहे, है ना. क्लोज सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकते, कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकते, और दूसरा फॉर्म जब सिंगल है तो ऑब्वियसली सी बात है दूसरा कोई एंटर कर नहीं सकता. तो आपके तीनों ही, आपके यहाँ पे जो रीजंस होंगे, तीनों ही आपके जो फीचर्स होंगे मोनोपोली को सेटिस्फाई कर जाएंगे. तो राइट आंसर आपका होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव. नाउ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज आइडेंटिफाई द मार्केट फॉर्म इन विच डिमांड कर्व इज इनडेटरमिनेट. मतलब आप जो डिमांड कर्व है इस किसी फॉर्म ऑफ मार्केट में जब आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्या मोनोपोली में, क्या ओलिगोपोली में, क्या मोनोपोलिस्टिक में, क्या परफेक्ट कंपटीशन में. तो सबसे पहले तो मैं आपको सबके क्या कर देता हूं, डिमांड कर्व बना के दिखा देता हूं. बेसिकली 3 के ही बन पाएंगे, एक का नहीं बन पाएगा, वही आपसे पूछा गया क्वेश्चन में. तो देखिए मोनोपोली का आपका होता है, ऐसा होता है ये, ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है. ओके, मोनोपोलिस्टिक का थोड़ा सा इलास्टिक होता है, इससे ऐसा होता है. परफेक्ट कंपटीशन का स्ट्रेट लाइन होती है, आपने पढ़ा ही है. ओके, तो ओलिगोपोली में एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट होता है जिसमें आप डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं कर सकते, और इसमें जो डिमांड कर्व है वो इनडिटरमिनेंट होता है. फोर्थ क्वेश्चन इज डिमांड कर्व फेस्ड बाय द कॉम्पिटिटिव फर्म. मतलब जो डिमांड कर्व कॉम्पिटिटिव यहाँ पे क्या ऑब्वियसली क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे और यहाँ पे कंपटीशन अच्छा देखने को मिलता है. तो क्या यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक होगा, या नन ऑफ दिस होगा. वेरी सिंपल. देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन का जो आपका या कॉम्पिटिटिव फर्म का जो आपका डिमांड कर्व है वो ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है. ओके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस. तो ये आपका होता है परफेक्टली इलास्टिक. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक. ओके, फिफ्थ इज अंडर विच मार्केट फर्म इज अ प्राइस टेकर. मतलब फर्म को प्राइस लेना पड़ता है मार्केट से बेसिकली, ठीक है, और वो अब प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. क्या मोनोपोलिस्टिक में, क्या ओलिगोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में. देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन आपका, क्योंकि इसमें भी करता है थोड़ा बहुत, ओलिगोपोली में भी एक अच्छा खासा करता है. मोनोपोली तो है ही सिंगल सेलर, वो तो खुद ही बनाता है प्राइस, उसे इसलिए प्राइस मेकर बोला जाता है. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज विच मार्केट फॉर्म हैज अ फ्यू लार्ज सेलर्स. फ्यू लार्ज सेलर्स की बात की गई है. देखिए ओलिगोपोली इसका राइट आंसर हो जाएगा. मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देता हूं. ओलिगोपोली में फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज सेलर होते हैं, ध्यान रखिए, और मोनोपोलिस्टिक में सिर्फ आपको लार्ज सेलर देखने को मिलेंगे, और आपके मोनोपोली में सिंगल सेलर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है. तो ये हो गया आपका मोनोपोली सिंगल सेलर, और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज सेलर, ध्यान रखना है, और परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज. और वेरी जब फ्यू लार्ज आएगा, फ्यू लार्ज या आप कह सकते हो फ्यू लार्ज सेलर्स आएगा, बेसिकली फर्म्स आएंगे, तो वो आपका ओलिगोपोली हो जाएगा. तो सिक्स का फर्स्ट आंसर आपका राइट है. चलिए सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं. इंप्लीकेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव. मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको पता है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, तो इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है. नो सिंगल सेलर कैन ऑन इट्स ओन कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस. बिल्कुल सही बात है. फर्म
बिकम्स प्राइस मेकर, बिल्कुल गलत बात है। एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म्स बिकम डिफिकल्ट, बिल्कुल गलत बात है। तो आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये बिल्कुल सही बोला गया है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी एक सिंगल सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म्स अर्न्स अ नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन ड्यू टू, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है लॉन्ग रन में। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में आपको तीनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आपको लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका सेकंड ऑप्शन दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। Okay, ninth question is demand curve of a firm under a monopolistic is more elastic under the that of the मोनोपॉली। मैंने आपको अच्छे समझाया था ग्राफ इसका जो कर्व्स है कि जो मोनोपॉली है ये आपका मोनोपॉली हो गया और ये बेसिकली आपका हो गया मोनोपॉलिस्टिक हो गया। तो आप ये देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ऊंचा है। ऊंचा जब भी ग्राफ होगा इससे मतलब स्लोप, इससे स्लोप से, तो ये इससे ज़्यादा इलास्टिक होगा ये। तो मोनोपॉलिस्टिक बोला गया है कि ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, सेकेंड है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट होने की वजह से ही जो आपका मोनोपॉलिस्टिक है थोड़ा सा ज्यादा इलास्टिक होता है कंपेयर टू द मोनोपॉली। चलिए 10th क्वेश्चन है इंप्लीकेशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स अंडर अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखिए कि मतलब आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी कोई भी फर्म आके एंट्री कर सकता है, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है और कभी भी एग्जिट कर सकता है प्रोडक्शन से। तो बेसिकली इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसका बेसिकली बोला क्या गया? इसका मतलब है ये परफेक्ट मोबिलिटी है। इसमें क्या है, कभी भी आके आप क्या कर सकते हो, अपने जो रिसोर्सेस है लगा सकते हो और आप एग्जिट कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं परफेक्टली मोबाइल और परफेक्टली मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी। ओके, 11th क्वेश्चन इज अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR कर्व। देखिए ये आपका परफेक्ट कंपटीशन है तो AR कर्व, ये आप देखिए इसमें क्या होता है, आपको मैंने बता रखा है कि जो प्राइस और AR कर्व और MR कर्व तीनों ही इक्वल होते हैं। देखिए अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर्स पढ़ने हैं तो मैंने पूरे टर्म 1 के लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूं। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, तो उसका प्लेलिस्ट भी मैं उसका लिंक भी प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। खैर वापस आते हैं 11th क्वेश्चन में। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन कर्व AR कर्व इज, मतलब AR कर्व क्या है? इसमें डेफिनेटली जो प्राइस है वो AR और MR तीनों ही सेम होते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, बहुत अच्छे से पता है, ये आपका पैरेलल होता है। ठीक है, देन 12th क्वेश्चन है इन द मिडिल ईस्ट ऑफ ग्रुप ऑयल कंपनीज बाय फॉर्मिंग अ कार्टेल जॉइंटली डिसाइड टुगेदर आउटपुट एंड प्राइसेस ऑफ ऑयल। तो ये किस फॉर्म का एग्जांपल है? क्या ये, देखिए ओलिगोपोली तो है ही, मोनोपोलिस्टिक तो हो नहीं सकती। ठीक है, डुओपोली ये भी नहीं है। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली या कोलेसिव। देखिए यहाँ पे एक तरह का जॉइंट वेंचर होता है, एक तरह का कार्टेल फॉर्म हो रहा है, ग्रुप बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कोलेसिव ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली में आपका क्या बेसिकली बनता है, कार्टेल्स बनते हैं। ओके, 13th क्वेश्चन दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। मतलब मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए बेसिक डिफरेंस है आपकी दैट इज बैरियर टू एंट्री। ओके, दैट इज अ बैरियर टू एंट्री। इसमें आपके बिल्कुल फ्री होते हैं, कब कोई भी आ सकता है, बेसिकली फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होती है। लेकिन ओलिगोपोली में आपको समवॉट बैरियर देखने को मिलता है। 14th क्वेश्चन है दैट इज इन विच मार्केट फॉर्म आपका MR AR के बराबर है। देखिए मैंने कई बार बताया, अभी जस्ट बताया कि आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि आपका जो प्राइस होता है दैट इज इक्वल टू AR दैट इज इक्वल टू MR। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। 15th क्वेश्चन है विच मार्केट फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम इतना कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं और बेसिकली ज़्यादा इसी के बारे में पढ़ रहे हैं और वो रियल लाइफ में होता ही नहीं है, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फाइन। ओके, 16th क्वेश्चन दैट इज इफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज इन इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन देन इट अर्न्स अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन। देखिए सिंपल सी बात है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपका कब होगा? ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर्स में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आपका रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट होगा, मतलब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगा आपका, तो जब भी आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा कॉस्ट से तो आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर ये इक्वल है, मतलब जब ये इक्वल है तब आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जब आपका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू प्राइस के तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन बराबर होता ही है। यहाँ पे बेसिकली मैं सारे फीचर सारे ही आपको ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए, बट इसका राइट आंसर होगा AR इज ग्रेटर देन AC। अगर यहाँ लॉस होता तो ये होता, अगर नॉर्मल प्रॉफिट होता तो ये होता। ठीक है, तो फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा थर्ड वाला।
17th क्वेश्चन है आपका, ओलिगोपोली इज अ मार्केट फॉर्म इन विच देयर इज, ओलिगोपोली क्या होता है, फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स। वेरी सिंपल, इसमें क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं और मैनी बायर्स होते हैं, ठीक है। चलिए देन है नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, विच इन विच मार्केट फॉर्म ए आर इक्वल टू एम आर इज इन इक्विलिब्रियम। वेरी इजी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही आपका जब ए आर एम आर के बराबर होता है, बेसिकली आपको पता ही है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो डायग्राम मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन। 19th क्वेश्चन देखते हैं, इन अ ओलिगोपोली मार्केट देयर इज प्राइस रिजिडिटी। तो ओलिगोपोली में आपको प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है, इतनी जल्दी प्राइस चेंज नहीं होता। नो फर्म्स चेंजेस इज प्राइस फॉर द फियर ऑफ रिटेलिएशन बाय अदर फर्म्स, सेलिंग कॉस्ट, डिफिकल्टी एंट्री ऑफ न्यू फर्म, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि क्या करते हैं, मान लीजिए मारुति है, मारुति सुजुकी गाड़ी है, एक टाटा है, तो टाटा क्या करती है, ऑलमोस्ट इनकी गाड़ियों के देखा होगा, अगर जो फीचर सेम है प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि अगर ये प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर देगी डेफिनेटली, तो अदर ये डर रहेगा कि जो अदर जो फर्म है वो और ज़्यादा कम ना कर दे, तो इसलिए देयरफॉर इन दोनों को ही बेसिकली नुकसान होगा, ठीक है। तो आपका है नो फर्म चेंजेस इन प्राइस फॉर फियर ऑफ रिटेलिएशन बाय द अदर फर्म्स, कि ये डर से कि कोई दूसरा उससे ज़्यादा रिड्यूस ना कर दे और अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो जाए, तो इसलिए आपका एक तरह का प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है। 20th क्वेश्चन है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, प्राइस, फर्म इज अ प्राइस टेकर, ठीक है, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, ये बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वाला ऑप्शन। सेकंड वाला देखते हैं, प्राइस इज अ प्राइस, फर्म इज अ प्राइस मेकर, इंडस्ट्री इज अ प्राइस टेकर, ठीक है, नहीं, बोथ आर प्राइस मेकर्स, बोथ आर प्राइस टेकर्स। तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्म इज प्राइस टेकर, जो फर्म होता है उसे प्राइस लेना पड़ता है, और जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है, क्योंकि पूरी सारी इंडस्ट्री ही मिलकर प्राइस बनाती है ना, तो सारी इंडस्ट्रीज मिलकर प्राइस बना रही है, तो बेसिकली उनको इसलिए प्राइस मेकर बोला जाएगा, और उसमें जो एक पर्टिकुलर फर्म होगा वो प्राइस टेकर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक बहुत सारी कंपनी है जो सेम गुड बना रही है, तो सारी कंपनी ही मिलके प्राइस बनाएंगी वो, और जो एक सिंगल प्राइस होगा उसे वो लेना पड़ेगा, जो सारी कंपनी मिलके जो प्राइस बेसिकली सेट होगा मार्केट में, ठीक है। चलिए तो 21 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट है। द नंबर ऑफ द फर्म इन ओलिगोपोली मार्केट इज लार्ज, ओके, मोनोपोली फर्म फेसेस अ नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व, ये बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर आपका सेकंड ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो मोनोपोली का वो डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है। 22 क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड व्हेन। इक्विलिब्रियम प्राइस आपका कम होता है, बहुत सिंपल है, जब मार्केट डिमांड आपकी, ये मार्केट डिमांड है और मार्केट सप्लाई जब सेम हो जाती है जिस पॉइंट पे, वहां पे आपका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है, तो बेसिकली मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस डज नॉट चेंज इन स्पाइट ऑफ शिफ्ट्स इन द डिमांड एंड सप्लाई। मान लीजिए कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा कि और शिफ्ट हो रही है डिमांड और सप्लाई में, तो क्यों, तो सिंपल सी बात है, जब दोनों में सेम प्रोपोर्शन से चेंज होगा। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं, मान लीजिए ये आपकी डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है, इतनी ही क्वांटिटी से डिमांड में चेंज आया, इतनी ही क्वांटिटी से बेसिकली सप्लाई में चेंज आया, तो जब स्ट्रेट लाइन आप प्राइस की बनाएंगे तो देखिए प्राइस लाइन सेम ही रहेगा प्राइस, ठीक है, प्राइस आपके दोनों को इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है, भले ही क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ गई हो लेकिन प्राइस सेम ही रहा है, ओके। तो इसकी वजह से रीजन क्या है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये मान लेते हैं इनिशियल आपका है D0 एंड S0, ये इनिशियल है, ये आपका एक प्राइस सेट हो रखा है और ये आपकी क्वांटिटी सेट हो रखी है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए कुछ क्वांटिटी से डिमांड बढ़ जाती है और ये D1 हो जाता है, और कुछ क्वांटिटी से सप्लाई बढ़ जाती है, उतने ही क्वांटिटी से सप्लाई बढ़ जाती है बेसिकली, तो S1, तो जब आप इसे शिफ्ट करेंगे तो सेम आएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा वो हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही, बिकॉज वो आई एम नॉट यूजिंग द स्केल, सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो मतलब जब सेम क्वांटिटी से आप डिमांड को बढ़ाते हो और सेम उसी क्वांटिटी से सप्लाई को बढ़ाते हो सेम प्रोपोर्शन में, तो आपका प्राइस कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया होगा मेरी पॉइंट, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। सो बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज, मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है आपका और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ रही है, सो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, देयर इज अ राइट, सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की बात की गई है, ठीक है, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात की है, तो फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। लास्ट क्वेश्चन दैट इज 25th, इफ नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट राइसेस। अगर मान लीजिए मार्केट में जो फर्म्स है वो मार्केट में जो बेसिकली जो फर्म्स है वो राइस हो जाते हैं, सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइस बट इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल फॉल बट प्राइस
rise price, but equilibrium price will rise. बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल फॉल, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल राइज। देखिए आपको सिंपल सी बात है कि फर्म्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ने वाली है, और जब भी सप्लाई बढ़ती है तो डेफिनेटली क्या होता है, प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो आपका राइट का आंसर होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है, वो राइज करेगी और जो प्राइस आपका फॉल करेगा। तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखे हैं, जिसका पीडीएफ मैं आपको अपने जो बेसिकली टेलीग्राम चैनल है, उसका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसका पीडीएफ देख सकते हैं। So thank you so much. Please do subscribe, like, and please share it. Okay, please give a good response so I can carry more questions, and definitely it will help you in your exam. So thank you so much. God bless.